Good morning, friends. I'm speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I'm going to talk about periods of English literature. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. लेट्स स्टार्ट. 450 से 1066 यानी 1066 ये ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड यानी 450 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड इसको कहा जाता है. नेक्स्ट है 1066 से 1500, इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है. 1066 से 1500 मिडिल इंग्लिश पीरियड. 1100 से 1350 एंग्लो नॉर्मन पीरियड. 1100 से 1350 एंग्लो नॉर्मन पीरियड ये इंपॉर्टेंट है. 1500 से 1660 द रिनेशा और अर्ली मॉडर्न. नेक्स्ट 1558 से 1603 इसको ये एलिजाबेथन एज है. 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज. 1603 से 1625 जैकोबियन एज है. 1625 से 1649 कैरोलाइन एज. 1625 से 1649 कैरोलाइन एज. 1649 से 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड और इसी को प्यूरिटन इंटररेग्नम बोलते हैं. प्यूरिटन इंटररेग्नम 1649 से 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड और प्यूरिटन इंटररेग्नम. नेक्स्ट है 1600 से 1785 द नियो क्लासिकल पीरियड. 1600 से 1785 द नियो क्लासिकल पीरियड. नेक्स्ट है 1660 से 1700 द रेस्टोरेशन. 1660 से 1700 द रेस्टोरेशन. नेक्स्ट 1700 से 1745 द ऑगस्टन एज और पीरियड. नेक्स्ट है 1745 से 1785 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन. 1745 से 1785 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन. नेक्स्ट है 1785 से 1832 द रोमांटिक पीरियड. 1785 से 1832 द रोमांटिक पीरियड. नेक्स्ट है 1832 से 1901 द विक्टोरियन पीरियड. 1832 से 1901 द विक्टोरियन पीरियड. नेक्स्ट है 1848 से 1860 द प्री रेफेलाइट्स. 1848 से 1860 द प्री रेफेलाइट्स. नेक्स्ट है 1880 से 1901 एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस. 1880 से 1901 एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस. 1901 से 1914 इसको कहते हैं, ये पीरियड है द एडवर्डियन पीरियड. 1901 से 1914 द एडवर्डियन पीरियड. नेक्स्ट है 1910 से 1936 द जॉर्जियन पीरियड. नेक्स्ट है 1914 से आगे द मॉडर्न पीरियड. और लास्ट है 1945 से पोस्ट मॉडर्निज्म. सब दोस्तों इम्पोर्टेंट लिखे हैं, उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा. और अब है कि अब आप इसको याद कैसे करेंगे इतना बड़ा टेबल. तो इसका मैं एक फार्मूला बनाया हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए. आप लोग मेरे साथ इसे बोलिए, 5 बार बोलिए. REGCACONRASROVEM. अब इसको आप बोलेंगे हिंदी में रेज काकोन रासरो वेम. रेज काकोन रासरो वेम. बार बार बोलिए रेज काकोन रासरो वेम. रेज काकोन रासरो वेम. इसको आप बार बार बोलेंगे. जब ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा फिर मैं आगे आपको बताता हूँ. ठीक, आपको लर्न हो गया होगा.
रेज, काकोन, रासरो, विम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, उसी का मैं फार्मूला बनाया हूँ और बाकी चीजें आप लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे रेज, आर फॉर हो गया रिनेशा, आर के नीचे अंडरलाइन है, आर फॉर रिनेशा, यानी रिनेशा का टाइम होता है 1500 से 1660। ठीक, इसको लर्न करिए, 1500 से 1660, आर फॉर रिनेशा। आर के बाद देखिए ई है, तो ई फॉर एलिजाबेथन एज, यानी 1558 से 1603, ये एलिजाबेथन का पीरियड है। अब आर ई के बाद जे है, यानी रेज, यानी जे फॉर जैकोबियन एज, ये 1603 से 1625 रेज हो गया। का सी ए मीन्स कैरोलाइन एज, सी ए 1625 से 1649 का हो गया। फिर को सी ओ, यानी कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। फिर एन है, एन फॉर न्यू क्लासिकल पीरियड, यानी द न्यू क्लासिकल पीरियड 1600 से 1785। नेक्स्ट है रा, यानी आर फॉर है रेस्टोरेशन, ये 1660 से 1700, रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700। और एन फॉर हो गया आर। फिर ए है रा, ए मीन्स अगस्टन पीरियड या अगस्टन एज 1700 से 1745। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों एस फॉर सेंसिबिलिटी, यानी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785। फिर रो फॉर रोमांटिक पीरियड 1785 से 1832। फिर वी फॉर विक्टोरियन पीरियड 1832 से 1901। और बीच में है प्री रेफलाइट, इसका आप याद कर लीजिएगा। और फिर एस्थेटिसिज्म, डिकेडेंस, और नेक्स्ट है फिर एडवर्डियन, जॉर्जियन, इसको याद करिए। और फिर मॉडर्न 1914। तो इसका हम फार्मूला बनाए हैं रेज, काकोन, रासरो, वेम। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो एक सिस्टम आपको पता चल जाएगा, सीरियल इधर उधर नहीं होगा, क्रम से आपको लर्न हो जाएगा। और बाकी चीज़ें, उसका ईयर है, उसको बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखिए, तब आपको लर्न हो जाएगा। डेफिनेटली यू विल लर्न।